आपने लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर तरह तरह की प्रोफाइल पिक्चर देखी होगी, लेकिन जो तस्वीर अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या वो किसी की प्रोफाइल पिक्चर हो सकती है? तस्वीर में एक लड़की है और एक नरपिशाच या ड्रैकुला नजर आ रहा है। इस तस्वीर का कनेक्शन है मेरठ के सौरभ हत्याकांड से। हत्या के किस किरदार से इस तस्वीर का कनेक्शन है, इस तस्वीर का मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में सब कुछ डिकोड होने जा रहा है। एक लड़की घुटनों के बल बैठी हुई है। सामने ड्रैकुला जैसी दिखने वाली एक आकृति है, जिसे नरपिशाच भी कहा जा सकता है। यह तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि यह मुस्कान रस्तोगी की स्नैपचैट अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर है, यानी वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर मुस्कान की पहचान थी। साहिल के साथ मिलकर मुस्कान ने अपने पति का वध किया और अब लोग पूछ रहे हैं उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ड्रैकुला या यूं कहें नरपिशाच क्यों लगा है। एक नरपिशाच और एक लड़की, यह तस्वीर किसी भी सामान्य आदमी के जहन को विचलित कर सकती है, लेकिन पश्चिमी मिथकों में इस तस्वीर को एक संदेश कहा जाता है। पश्चिमी मिथकों में कहा जाता है कि जब महिला किसी बड़े मकसद को हासिल करना चाहती है, जब कोई महिला किसी का अपशकुन करना चाहती हो, तब वो शैतानी ताकतों के साथ हाथ मिला लेती है, ड्रैकुला या नरपिशाचों को अपने काबू में कर लेती है। मिथकों में जो कहा गया वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुस्कान की प्रोफाइल में नरपिशाच जैसी तस्वीर उसकी मानसिकता का इशारा भी देती है। ड्रैकुला है जो यहाँ पे दिख रहा है, उसके कहीं ना कहीं ये लड़की इसको ब्लेम कर रही है कि इसकी वजह से इसकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है, और ये हेल्पलेस होपलेस सिचुएशन में भी है, पर उसके साथ ये चाहती है कि मैं उस सिचुएशन से कैसे निकलूं। तो ये बेसिकली ये जो ड्रैकुला है इसको अपने लाइफ का विलन मान रही है और ये मान रही है कि इसको इससे कहीं ना कहीं निकलना है। मुस्कान की प्रोफाइल तस्वीर को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसका गुनाह यानी सौरभ का कत्ल किसी कयास का मोहताज नहीं। वो एक ऐसी हकीकत है जो डराती है। पुलिस की पूछताछ में मुस्कान ने एक बड़ा सच कबूला है। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि वो सौरभ की छाती पर बैठ गई थी और फिर उसने सौरभ के दिल पर एक के बाद एक 3 वार किए, और वो भी कसाई जैसे बड़े चाकू से। वध करने का इतना बेरहम तरीका, वो भी तब जब मुस्कान और सौरभ सालों से एक रिश्ते में थे। इसी वजह से लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या मुस्कान का मकसद सिर्फ सौरभ का कत्ल करना था? क्या मुस्कान के अंदर सौरभ के लिए इतनी भड़ास थी कि उसने 3 बार चाकू उसके दिल में उतार दिया? या फिर सौरभ का दिल निकालकर मुस्कान कोई तंत्र सिद्धि हासिल करना चाहती थी? सिद्धत्व जागृत है आपका और आप एक सिद्ध पुरुष हैं, और अगर यदि आप सात्विक हैं तब किसी को मारना नहीं चाहेंगे। हाँ, ऐसे कुछ चंद लोग जो अच्छी साधनाओं को मारण प्रयोग के लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु भी होती है, जिसमें व्यक्ति का हार्ट फेल भी हो सकता है। अब तक की जांच में सामने आया है कि साहिल शायद काले जादू और तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। उसके कमरे से मिला सामान भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इसी वजह से शक जाहिर किया जा रहा है, क्या तंत्र मंत्र के पर्दे में मुस्कान ने साहिल का ब्रेन वॉश किया? साहिल की मां की मौत हो चुकी थी। मुस्कान ने स्नैपचैट पर उसकी मां के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया। उस अकाउंट से साहिल को मुस्कान ने उसकी मां बनकर मैसेज भेजे। तो क्या मुस्कान ने तंत्र क्रिया सिद्ध करने के लिए उसे बलि देने के लिए तैयार किया? वो अपनी तंत्र मंत्र सीखता था और अपने माँ को आत्मा से प्यार करता था और अपने आप को शंकर और पार्वती। वो तो इनने वो कर दिया है, उसके फर्जी आईडी से बना के उसे भेजती थी लड़की। अच्छा, कि भाई देखो, वो तो शायद उसके फोन में भी होगा, जहाँ जमा होगा उसमें देख लेना। इसकी फर्जी आईडी से मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, ये लड़की बहुत अच्छी है, तू इससे प्यार कर, मैं पैदा हुई हूँ दोबारा। इस वध का मास्टरमाइंड कौन था, साहिल या मुस्कान? यह अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन तंत्र मंत्र के दावे, शैतान से जुड़े प्रतीक और शव को सीमेंट में दबा देना, ये ऐसे तथ्य हैं जो इस मर्डर मिस्ट्री को उलझाते जा रहे हैं। मेरठ से राजू राज के साथ अनंत त्यागी, जी मीडिया।
अंधविश्वास और तंत्र मंत्र से लबरेज इस मर्डर मिस्ट्री को हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि कथित तंत्र मंत्र या तिलिस्म का जी न्यूज समर्थन नहीं करता है। हमारा मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि जब विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है तो उस भ्रम में इंसान किसी भी हद को पार कर जाता है, जैसा सौरभ के इस मर्डर केस में हुआ है। कहते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक बहुत महीन फर्क होता है और मेरठ की मुस्कान ने इस फर्क को खत्म करके अपने प्रेमी साहिल से अपने पति सौरभ की हत्या करवाई। सौरभ के दिल में चाकू उतारने के बाद मुस्कान और साहिल यहीं रुके नहीं, दरिंदगी की हदें पार की और सौरभ का सिर उसके धड़ से अलग किया गया, शरीर से अलग किया गया। लेकिन ये ऐसा क्यों किया गया? क्रूरता की सारी सीमाएं क्यों लांघी गई? इस वारदात में एक और नया खुलासा सामने आया और खुलासा है कि मुस्कान तकरीबन 5 महीने से एक तंत्र साधना कर रही थी जिसमें नरबली पहली डिमांड थी और इसी तंत्र साधना के चक्कर में मुस्कान ने अपने पति सौरभ का सिर शरीर से काट करके अलग किया। कातिल मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल दोनों ने मिलकर सौरभ को इतनी बर्बरता से मौत के घाट उतारा कि इंसानियत कांप जाए। मुस्कान ने कबूल किया कि उसने अपने ही पति सौरभ का सिर धड़ से अलग किया, सौरभ की लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले और शरीर के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट भरकर सील कर दिया। इस जघन्य मर्डर मिस्ट्री के खुलासे के बाद पुलिस के साथ साथ पूरे देश के सामने सवाल है कि आखिर मुस्कान और साहिल ने सौरभ का दिल चीरने के बाद उसका सिर क्यों काटा। सर को साधा जाता है मंत्रों के द्वारा, तंत्र के द्वारा, जब बलि दी जाती है तब। और ये बलि प्रथा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार से दी गई बलि सर्वाधिक लाभप्रद रहती है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मुस्कान अपने पति सौरभ का सिर शरीर से काटकर उसे अपने बॉयफ्रेंड साहिल के घर पर लेकर गई थी। मकसद था कटा सिर चढ़ाकर साहिल की मरी हुई मां की आत्मा को खुश करना और उनका आशीर्वाद लेना। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान की मां ने बेटी के अंधविश्वास और तंत्र साधना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मुस्कान की मां ने बताया है कि मुस्कान और साहिल नवंबर महीने से किसी तंत्र क्रिया में जुटे हुए थे। मुस्कान ने अपनी मां और नाना से कर्ण पिशाचिनी माता के बारे में पूछा था। मान्यताओं के मुताबिक कर्ण पिशाचिनी माता को एक शापित देवी माना जाता है और कर्ण पिशाचिनी माता की तंत्र साधना से साधक के लिए हर काम मुमकिन हो जाता है। खबरों के मुताबिक साहिल और मुस्कान ने सिद्धि के लिए YouTube पर देखे तंत्र मंत्र के विधानों के अनुसार सौरभ की बलि दे दी थी। तंत्र साधना की पहली शर्त थी बलि, जिसके लिए साहिल और मुस्कान ने सौरभ का सिर शरीर से काटकर अलग कर दिया। साथ ही शरीर को जमीन में दफन करना जरूरी था, लेकिन जब सौरभ के शरीर को दफनाने के लिए सही ठिकाना नहीं मिला तो सौरभ और मुस्कान ने लाश को ड्रम में डालकर सीमेंट से उसे भर दिया। वो आदमी अपने पिता के द्वारा दिखाया गया मार्ग, तंत्र, यंत्र और मंत्र का जो कभी जीवन में समझ नहीं पाया और उसने अपने नशे में और नशे के बाद होने वाली जो एक मानसिक इल्यूजन्स होता है उसमें रहते हुए उस व्यक्ति ने इस कार्य को किया। कातिल मुस्कान एक तरफ अपनी बेटी के साथ रहती थी तो दूसरी तरफ तंत्र मंत्र भी किया करती थी। मुस्कान की सास ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए बताया है कि मुस्कान घर के कोने कोने में कुछ लिखा करती थी और सिंदूर का इस्तेमाल कर जादू टोना किया करती थी।